आपने कल बताया कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण बनाए गए। तो ये वर्ण व्यवस्था तो बहुत बुरी थी। समाज में आज हम इसके कारण ऊंच नीच देखते हैं। शूद्र को पढ़ना लिखना नहीं बताया गया। शूद्र को बाकी 3 वर्णों की सेवा करने के लिए कहा गया। अनेक ग्रंथों में भी मैंने यही देखा। साथ ही स्त्रियों को भी वेद पढ़ने से मना किया गया था। ऐसी वर्ण व्यवस्था क्यों? वर्ण धर्म या वर्ण व्यवस्था अब इसका स्वरूप अलग हो गया है, परंतु वर्ण व्यवस्था का अर्थ था वर्ण व्यवस्था, अर्थात अपना धर्म वर्ण करना, धारण करना, चुनना। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने पाया कि सभी मनुष्यों को 4 श्रेणी में बांटा जा सकता। सबसे पहले वो मनुष्य जिन्हें पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान की बातें, शास्त्र चर्चा आदि इन सब में ही मन लगता है, तो मनुष्य की एक श्रेणी हुई जिसे ब्राह्मण कहा गया। दूसरे वो मनुष्य जिन्हें दूसरे की जिम्मेवारी लेना, रक्षा करना, अपने शरीर को मजबूत रखना, इस तरह के कार्य पसंद है, तो मनुष्य की दूसरी श्रेणी का निर्णय हुआ जिन्हें क्षत्रिय कहा गया। तीसरे वो मनुष्य हुए जिन्हें मुख्य रूप से अर्थ संबंधी, रुपए पैसे संबंधी, वाणिज्य संबंधित कार्य ही पसंद है और इन्हीं में उनका अधिक मन लगता है, तो ये तीसरी श्रेणी निश्चित की गई और जिन्हें वैश्य कहा गया। चौथे वो मनुष्य जो दूसरों के प्रसन्न होने पर ही प्रसन्न है, जिन्हें अपने लिए नहीं वरन दूसरों के लिए कार्य करने में खुशी मिलती है, ये चौथी श्रेणी तय की गई जिन्हें शूद्र कहा गया। ये समाज में ऊंच नीच के भाव से नहीं, परंतु मनुष्य की प्रकृति के अनुसार 4 श्रेणियां बनाई गई थी और इनका वर्ण करने की स्वतंत्रता थी, इसलिए इसे वर्ण व्यवस्था नाम दिया गया था। जो सारी समस्या है वो पुरातन वर्ण व्यवस्था को देखने के हमारे आधुनिक नजरिए से है। प्राचीन काल में जब ये ग्रंथ लिखे गए तब जन्म से किसी की जाति निश्चित नहीं होती थी, इसलिए हम कई प्रसंग देखेंगे जहां ब्राह्मण से क्षत्रिय पुत्र इत्यादि उत्पन्न हुए। तो जो हमारे ज्ञानियों ने पाया कि मनुष्य को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, उन्हीं श्रेणियों को वर्ण करने की उन्होंने स्वतंत्रता दी कि अपनी श्रेणी पहचानो और उसे वर्ण करो। जैसे मनुस्मृति में भी लिखा है कि ब्राह्मण शूद्र बन सकता है और शूद्र ब्राह्मण हो सकता है। अब इसके बाद ये पाया गया कि स्त्रियां और चौथी श्रेणी के व्यक्ति साधारणतः बहुत ही कोमल मस्तिष्क रखते हैं और उनका मुख्य स्वभाव औरों के कार्यों में सहयोग करना होता है और इसी से उन्हें संतुष्टि मिलती है। जबकि वेद आदि बहुत ही गहन रहस्य भाषा में लिखे हैं, कोमल मस्तिष्क को उनका अध्ययन करवाना उनके साथ अन्याय होता और उन पर अतिरिक्त दबाव होता, इसलिए उन्हें वेद ना पढ़ने के लिए कहा गया। साथ ही उनके लिए वेद सार स्वरूप पुराणों, उपपुराणों की रचना की गई, जिसका कि पठन पाठन सभी लोग कर सकते हैं। पर मैं अभी भी नहीं समझी, शूद्र केवल सेवा क्यों करे? उसे भी पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का अधिकार है। स्त्रियों को और सभी वर्णों को पूर्ण अधिकार मिलने चाहिए। ठीक बात है, लेकिन आप बात को ग्रंथ के प्रवेश में देखें, जहाँ जीवन को, शरीर को एक जरिया माना गया है भगवत प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। ये जितने भी हमारे ग्रंथ लिखे गए, ये सब भौतिकवाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं थे। समस्त खोज इसीलिए की गई थी कि कैसे ईश्वर प्राप्ति कर सके, किस किस उपाय से उस मार्ग पर आगे बढ़ा जाए। तो उन्होंने व्यक्तियों के विश्वास के हिसाब से अलग अलग मार्ग निकाले, सगुण मार्ग, निर्गुण मार्ग इत्यादि। पुरुषार्थ के हिसाब से अलग अलग मार्ग निकाले, कर्म योग, भक्ति योग इत्यादि, और क्षमताओं, मानसिकताओं के हिसाब से अलग अलग मार्ग निकाले, जो कि वर्ण व्यवस्था थी। ये किसी को भी नीचा या ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं थी। बात को इस तरह से समझें कि वर्ण चुनने की स्वतंत्रता थी कि अपने को पहचानो और उस वर्ण को अपना लो, अपने को पहचानो और उस आश्रम, ब्रह्मचर्य, ग्रस्त इत्यादि को अपना लो। और जैसे हर पद्धति के कुछ नियम होते हैं जो कि लोगों के अनुभव से आते हैं, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर वर्ण तथा आश्रम के कुछ नियम बना दिए।
वैसे तो शूद्रों के पढ़ने के लिए भी ग्रंथ लिखे गए, लेकिन समझने की बात यह है कि जो हृदय प्रेम रस से भरा है, सेवा भाव से भरा है, उस हृदय को वो सेवा भाव ही भव सागर से पार ले जाएगा। इसलिए उससे और चीजें पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अन्यथा ऐसे हृदय का मन उस पढ़ने में तो लगेगा नहीं और वो सेवा भाव का भी त्याग कर देगा। जैसे कि शास्त्र में ही लिखा है कि शूद्र तथा स्त्रियां धन्य हैं, क्योंकि उन्हें बिना अधिक परिश्रम के केवल दूसरों की सेवा से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। बाकी सब वर्णों को तो इतनी तपस्या, व्रत, नियम करने होते हैं, तब भी भगवत प्राप्ति उनसे दूर ही रहती है। अब आधुनिक युग में क्या हुआ, कुछ बदलाव हुए। वर्ण जाति ये जन्म से निश्चित होने लगी और ऊंची जाति के लोगों ने नीची जाति के लोगों को दबाना शुरू कर दिया और ग्रंथों के भी अलग अलग अर्थ बताने लगे। हालांकि पूरे संसार में ही सबल ने अबल को दबाया है, लेकिन ग्रंथों के गलत अर्थ लगाने के कारण इन ग्रंथों पर यह आक्षेप ज्यादा आता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में ही ऐसा करने को लिखा है, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरा, अब किसी को भी भगवत प्राप्ति से मतलब नहीं, ज्ञान प्राप्ति जीवन का उद्देश्य नहीं। भौतिकवाद के युग में अब इस भौतिक संसार की सुख सुविधाएं सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि पढ़ने इत्यादि समान सुविधाएं मिलने से ही प्राप्त हो सकती है। तो अभी की सोच और ग्रंथकार ऋषियों के लिखने के उद्देश्य पूर्णतया भिन्न थे, तो विषमता प्रतीत होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो अभी की वर्ण व्यवस्था का स्वरूप विकृत हो चुका है और स्वभाव से नहीं वरन जन्म से वर्ण तय होने लगा है। वर्ण वर्ण करने की अब स्वतंत्रता नहीं है। तो अब ना वर्ण व्यवस्था वैसी है, ना ही आश्रम व्यवस्था।